जिसकी गर्लफ्रेंड है या जिसकी वाइफ है वो ब्रह्मचर्य का पालन कैसे करें। सबसे पहली चीज़, औरत हो चाहे मर्द हो, सबको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। अगर आप ब्रह्मचर्य का नष्ट करते हैं तो आपके शरीर का सारा खाना पीना सब कुछ बर्बाद करते हैं आप। सेक्स आपकी ज़िंदगी को ख़राब करता है। हस्तमैथुन, सेक्स, मास्टरबेशन ये आपकी ज़िंदगी को ख़राब करता है। कैसे करता मैं बताता हूँ। आपने 72 दिन जब खाना खाते ना, तो एक बार जब मुट्ठ मारते हो तब जो पानी निकलता है ना, वो 72 दिन खाने के बाद उतना 100 बूंद खून से 1 बूंद वीर्य बनता है। सोचो कितना कीमती है। एक नए बच्चे का जन्म देता है, उसमें इतनी ताकत है, उसको कोई नष्ट कर रहा है तो कितना बड़ा उसका लॉस हो रहा है। उसका शरीर कमज़ोर होगा, उसकी बॉडी नहीं बनेगी, आँखों के नीचे डार्क सर्कल आ जाएगा, उसके आवाज़ में पतलापन आ जाएगा, उसका सुनाई कम देना शुरू करेगा, दिखाई कम देगा, उसको आँखों के आगे धुंधलापन, कानों से सुनाई कम देगा। और इतना ही नहीं, उसका शरीर एकदम जर्जर हो जाएगा, कोई भी काम में मन नहीं लगेगा, दिमाग कमज़ोर होगा, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, काम करने में मन नहीं लगेगा, इतना आलस रहेगा कि आप 24 घंटा बेड पे बैठे रहोगे। जो भी करता है, मर्द हो स्त्री हो, दोनों के लिए कह रहा हूँ मैं। अगर एक औरत है तो उसे भी अपने सेक्स को कंट्रोल करके रखना चाहिए, एक लड़की को भी अपना सेक्स को कंट्रोल करके रखना चाहिए। तो सेक्स कब करना चाहिए? मैं सेक्स करने के लिए मतलब मना नहीं करता कि मत करो। सेक्स शरीर की ज़रूरत है, होनी चाहिए, लेकिन कब होनी चाहिए ये सब भी मैं बताता हूँ। जब आप बच्चे पैदा करना चाहते हो तब। पूरे ज़िंदगी में 2 बार से ज़्यादा सेक्स नहीं होना चाहिए। अगर आप करते हो शरीर के सुख के लिए, अगर आप सेक्स करते हो तो ये एक महापाप है, क्योंकि आप इतने सारे जंतु को नष्ट कर रहे हो। क्योंकि आप जो मुट्ठ मार करके, बहुत सारे लोग गंदी गंदी चीज़ें करते हैं, वीडियो कॉल पे गर्लफ्रेंड को बुला करके हिला रहे हैं, गर्लफ्रेंड अपना बूब्स दिखा रही है, लड़का अपना लंड हिला करके पानी निकाल रहा है, कुछ लोग पॉर्न वगैरह देखते हैं। तो इन सब चीज़ों से परहेज आइए। ये जो सेक्स करते हैं बीवी के साथ बचिए। मैं कहूँ कैसा पाप चढ़ेगा, एक बच्चे को आप मार रहे हो। उस जितना आप मुट्ठ मार करके सेक्स करके पानी निकालते हो ना, उससे एक बच्चे का जन्म हो सकता है। तो जो लोग भी इस तरह की चीज़ें करते हैं ना, वो अपना शरीर बर्बाद करते हैं और महापाप करते हैं, एक बच्चे को नष्ट करते हैं। कॉन्डम लगा करके या गोटी खा करके बहुत तरह की गंदी चीज़ें करते हैं। ये गलत चीज़ है मेरे हिसाब से। मैं जो कह रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिए। आप एक गृहस्थ आश्रम में हैं, गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड को बिना शादी से पहले सेक्स नहीं करना है आपको। दूसरी चीज़, सेक्स जो है वो तभी करना है जब आपको बच्चे चाहिए। 4 बच्चे चाहिए, 4 बार सेक्स कर लो, लेकिन ऐसे वीर्य बर्बाद मत करो। 2 बार से ज़्यादा सेक्स मत करना पूरी ज़िंदगी में। प्रेम करो। प्रेम का मतलब सेक्स नहीं होता है। गृहस्थ आश्रम में प्रेम का महत्व है। प्रेम क्या है? प्रेम को समझो, एक दूसरे को समझो, एक दूसरे से अच्छी बातें करो। रोमांस कर सकते हो, जैसे गाल पे किस कर लिया, अच्छी अच्छी बातें कर ली, गले लगा के सो गए, ये सब अलग बात है। लेकिन सेक्स एक बहुत ही घटिया किस्म का चीज़ है, और जो भी कैरियर बनाता है उसके लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। देखो, कैरियर बना रहे हो ना, तो गर्लफ्रेंड से कितना देर बात करना चाहिए खुद सोचो। आधा घंटा, 1 घंटा से ज़्यादा बात गर्लफ्रेंड से नहीं करना चाहिए जिसे भी कैरियर बनाना है। अपनी गर्लफ्रेंड को समझा सकते हो, अगर बीवी है तो वाइफ को बोल सकते हो कि देखो जानू, अब तुम सो जाओ, मैं पढ़ाई करता हूँ। डॉक्टर अंबेडकर क्या करते थे? पढ़ाई करते थे, बीवी सोती थी। तो तुम अपनी बीवी को समझाओ। अगर तुम विदेश जा कर के नौकरी करना चाहते हो तो बीवी को बोलो कि तुम मेरा 4 महीने इंतज़ार करो, इंतज़ार करेगी तुम्हारा। सच्चा प्यार में सीता जी ने 2 साल इंतज़ार किया। अगर तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अपनी बीवी से ये कहो कि देखो मैं अभी 1 साल तक तुमसे दूर रहूँगा, यानी मैं अपने काम पे ध्यान दूँगा,
तो बीवी समझदार रहेगी तो साथ देगी। या अपने गर्लफ्रेंड से बोलोगे कि देखो ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा, तुम मेरा साथ दो, तो देगी साथ। और हर एक लड़की से कहना चाहता हूँ कि अपने बॉयफ्रेंड को ज़रूर समझाइए कि देखो जो तुम कर रहे हो ना, जो तुम पानी निकाल रहे हो मुट्ठ मार करके या सेक्स करके, ये तुम्हारे शरीर को कमज़ोर बनाएगा, तुम्हें किसी काम में मन नहीं लगेगा, बहरे बन जाओगे, अंधे बन जाओगे मेरे भाई। इसीलिए इन चीज़ों से बचना है आपको। अपने को भी बचाना है, आपका बॉयफ्रेंड को भी बचाना है, पति को भी बचाना है। अपने पति को समझाना है आपको कि देखिए आपका समय बर्बाद मत करिए इन चीज़ों में, मेरे चक्कर में। अपने काम पे ध्यान दीजिए। आपको वक्त मिले तो बात करिए, नहीं मिले तो मत करिए। आपके लिए मैं 2 साल क्या ज़िंदगी भर इंतज़ार कर सकती हूँ, ऐसा बोलने वाली बीवी चाहिए, समझे। बीवी ऐसा बोलने वाला चाहिए जो बोले कि कोई बात नहीं, आपको जो अच्छा लगे आप करिए, मैं आपका ज़िंदगी भर इंतज़ार करूँगी। एक लड़की उससे एक लड़का प्यार कर रहा और लड़का शादी नहीं किया, वो लड़की उसके फ़ोटो के सहारे ज़िंदगी गुजारती, इसको कहते सच्चा प्यार। वो कहाँ मर गई? मरना थोड़ी होता है। प्रेम का मतलब जीना होता है। एक लड़की थी, उसका पति उसको छोड़ दिया, कोचिंग पढ़ा करके 50,000 रुपये महीना कमाती है, जी रही है ज़िंदगी। प्रेम एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता। अगर आपका शादी हो चुका है, ये प्रेम आप किसी से कर रही हो, अब वो आदमी आपसे फ़ोन पे बात नहीं कर रहा है, मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है, तो आप दुखी होगा दुखी। लेकिन अगर वो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खाना नहीं है, आपको खाना भी है, लापरवाही भी नहीं करना है, सब काम करना है, उसका इंतज़ार करना है। अगर सच्चा प्यार होगा तो लौट के ज़रूर आएगा। अगर आपका बॉयफ्रेंड कह रहा है मेरे को 4 साल तुमसे बात नहीं करना है, उसे तुम ये कहो कि 4 साल क्या, मैं ज़िंदगी भर आपसे बात किए बिना रह सकती हूँ। तो ये होता है प्यार। ये नहीं कि 2 दिन बात नहीं किया नाराज़ हो गए, नहीं। बात ही करना प्यार नहीं होता है, दिल से होता है प्यार। प्यार को समझो पहले। राधा ने कितना इंतज़ार किया श्री कृष्ण का, ये देखा तुमने? वही चीज़ है प्रेम। एक दूसरे के खुशी को देखना कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड खुश होगा। अगर उसको मेरे से बात नहीं करके खुश है तो चलो, तुम मुझसे बात ना करो लेकिन हम तो सिर्फ तुम्हारा ही बात सुनेंगे। तुम मुझे मत देखो लेकिन हम तो तुम्हारी ही तरफ देखेंगे। तुम मुझे मत अपनाओ लेकिन हम तुम्हें कभी नहीं भुलाएंगे। ये होता है प्यार। और वासना क्या होता है कि चाहिए हमें सेक्स सेक्स सेक्स, नहीं। वासना से बाहर आओ, प्रेम के तरफ जाओ। जब प्रेम के तरफ जाओगे वासना खुद छूट जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड या तुम्हारा पति ताकतवर बने तो उसे सेक्स करने से रोको, क्योंकि सेक्स करने से उसके शरीर का सारा ताकत निकल जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा। तुम उसे अपनी कसम दो। अगर वो रुक नहीं रहा है ना, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत ज़्यादा सेक्स मांगता है तो उसे तुम कसम दो कि देखो, उसे ऐसा बोलो कि देखो मैं सेक्स नहीं चाहती हूँ, मैं प्रेम चाहती हूँ। तुम ये मत सोचो कि नहीं, लड़का क्या सोचता है कि अगर मैं सेक्स नहीं करूँगा तो ये मुझे छोड़ देगी, फिर दूसरे के पास जाएगी, ऐसा सोचता है कई लड़का। तो तुम उसे ये विश्वास दिलाओ कि चाहे तुम सेक्स करो चाहे ना करो, चाहे तुम मुझसे बात करो चाहे ना करो, फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। इसको प्रेम कहते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो ये सच्चा प्रेम है कि तुम मुझसे बात करो चाहे ना करो, सेक्स करो चाहे ना करो, लेकिन हम तुमको नहीं छोड़ेंगे। ये है प्रेम। ये नहीं कि 2 दिन बात नहीं किया, 4 दिन बात नहीं किया, उसके बाद उससे नाराज़ हो जाते हैं, नहीं। ये नहीं कि सेक्स नहीं किया तो चले जाएंगे, ना। प्यार प्यार होता है, चाहे वो सेक्स करे चाहे ना करे, बात करे चाहे ना करे। जैसे भगवान का पूजा करते हैं ना, उस तरह से प्रेम का पूजा होता है। प्रेम भक्ति से किया जाता है उसके प्रति। चाहे वो भगवान भी आपसे नाराज़ रहते कि नहीं रहते हैं, मनाना पड़ता है ना, वही है प्रेम। तो प्रेम बहुत बड़ी ताकत है। शरीर का प्रेम नहीं, दिल से प्रेम करके देखिए, कितना अच्छा लगेगा आपको।